इतिहास के पन्नों में युद्धों और संधियों की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन साकुरा का यह अध्याय एक ऐसी गुलाबी कूटनीति की कहानी है जिसने सीमाओं को लांघकर दो अलग अलग सभ्यताओं को एक धागे में पिरो दिया। सन 1912 की यह सत्य घटना केवल पेड़ों के लेन देन की नहीं थी। यह असल में जापान के सॉफ्ट पावर का दुनिया के सामने पहला बड़ा प्रदर्शन था। उस समय टोक्यो के मेयर थे युकियो ओजाकी। वे जापान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा उपहार चुना जो न तो सोना था और न ही जमीन, वह था साकुरा। लेकिन यह सफर जितना सुंदर दिख रहा था उतना आसान था नहीं। 1910 में जब जापान ने पहली बार 3000 पेड़ भेजे तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पाया कि उन पेड़ों में खतरनाक कीड़े और बीमारियां हैं। एक कूटनीतिक संकट पैदा हो गया और राष्ट्रपति टाफ्ट के पास उन पेड़ों को जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। हजारों पेड़ों की उस जलती हुई चिता ने जापान को गहरा दुख पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, साकुरा की फितरत ही धैर्य है। मेयर ओजाकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जापान के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को बुलाया और प्रसिद्ध शिजुओका क्षेत्र से विशेष रूप से तैयार किए गए 3020 स्वस्थ पेड़ अमेरिका भेजे। आखिरकार 27 मार्च 1912 को वॉशिंगटन डीसी के टाइडल बेसिन के किनारे पहली बार साकुरा का पौधा लगाया गया। यह जापान की ओर से दुनिया को दिया गया एक ऐसा तोहफा था जिसने वॉशिंगटन के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। आज वहां के नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में लाखों लोग जुटते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन पेड़ों की जड़ों में एक राष्ट्र का सम्मान और दृढ़ संकल्प छिपा हुआ है। 1912 की उस सफलता के बाद साकुरा की यह कूटनीति रुकी नहीं। जापान ने ब्राजील, जर्मनी, कनाडा और यहां तक कि भारत के शिलोंग तक साकुरा के पेड़ दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेजे। आज दुनिया के हर बड़े शहर में खिला हुआ साकुरा इस बात का सबूत है कि प्रकृति कभी किसी की दुश्मन नहीं होती। साकुरा ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा सा फूल वह काम कर सकता है जो हजारों सैनिक और बड़ी बड़ी संधियां नहीं कर पाती। यह साकुरा डिप्लोमेसी का ही असर है कि आज यह केवल जापान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए आरंभ का एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। साकुरा की ये उड़ती हुई पंखुड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि दोस्ती को भी फूलों की तरह ही सींचने की जरूरत होती है।